Hello friend, this is Anuj Tiwari, MIT IAS Academy ऑनलाइन क्लासेस फॉर यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जुडिशरी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रेंड, जैसा कि मैं बता दूं कि 67 बीपीएससी होगी रद्द। जैसा कि मैं फ्रेंड्स बता दूं कि जिस तरह से आप पूरे क्रोनोलॉजी को देखें तो 67 बीपीएससी जो 8 मई को कंडक्ट कराई गई, बाद में पेपर वायरल के कारण जिसे रद्द किया गया और फिर 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट और देखने को मिला कि परसेंटाइल और डिफरेंट चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हुई जिन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट को शुरू किया। और एक्चुअल में अगर आप देखें, इसको समझें, इस क्रोनोलॉजी को समझें तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं इस हाई कटअप को छुपाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही थी। जैसा कि मैं बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में रिस्पेक्टिवली जिनकी भी सिलेक्शन हुई है, ये टोटल यदि आप देख लें तो 3 to 4,000 स्टूडेंट्स ये जो है ऑन मेरिट स्टूडेंट्स आपको नजर आएंगे। रेस्ट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कि इस तरह से इंक्लूड किया गया, यही कारण है कि कटअप जो हाई देखने को मिला है। और डेफिनेटली इस पे अगर आप देखें तो फॉर्जरी है, चिटिंग है, फॉल्सिफिकेशंस है, आईपीसी 464, 420, 477A, ये सारी चार्जेस जो हैं आप बीपीएससी पे सारी चार्जेस बनती है, जिसके थ्रू आप पटना हाई कोर्ट में रीट फाइल कर सकते हैं, पीआईएल फाइल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप सीबीआई की जांच की मांग भी कर सकते हैं और ये से स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करें और जिससे कि बीपीएससी में ये जो चीज़ें हो रही हैं ये इमीडिएट बंद हो। क्योंकि जिस तरह से मिसयूज़ ऑफ ऑफिस देखने को मिला है और इसमें देखने को मिल रहा है कि लगातार आप इस चीज़ को समझ भी सकते हैं कि बीपीएससी डेफिनेटली एक ऑटोनॉमी बॉडी है, लेकिन साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि इस बॉडी की एक लिमिटेशंस भी होती है, जिसमें कि एग्ज़ाम्स के कंडक्ट होने के बीच में किसी तरह की चेंजेस नहीं होती है, जो कि ऑलरेडी फिक्स्ड एग्ज़ाम था लेकिन इसमें की गई हैं। और साथ ही साथ ऐसा लगता है कि किसी को बेनिफिट या सर्टेन पर्सन्स को बेनिफिट पहुंचाने की ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो यहाँ पे आप क्लैरिटी से देख सकते हैं। इस ऐसे ही केसेस में आपको बता दूँ कि जेपीएससी में दिलीप प्रसाद चेयरमैन थे जिनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और शांति देवी मेंबर थी और उषा रानी, इन सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई। बाद में ये अंडरग्राउंड भी हुए थे जिस समय विजिलेंस ने इनके घरों पे जब छापा मारा तो ये अंडरग्राउंड भी हुए थे, बाद में गिरफ्तारी भी हुई थी, जिस पे कि थोड़ी सी मैं फ्रेंड्स और भी रेक्टिफिकेशन दूँ जिससे कि आप ज़्यादा समझ पाएँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यूज़ आप देख सकते हैं, थोड़ी सी मैं बता दूं, आप इसे देख लें कि इस न्यूज़ को भी देख लें, आप इसको बाद में गूगल करके भी देख सकते हैं कि फॉर्मर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन दिलीप प्रसाद ऑन फ्राइडे आफ्टरनून सरेंडर बिफोर द विजिलेंस कोर्ट इन कनेक्शन with the fraudulent appointment through the state civil service examination conducted by the commission। तो इसमें इस तरह के केसेस में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो ये कोई नई बात नहीं होगी। जिस तरह की चीज़ें बीपीएससी में समझ में आ रही है, यहाँ तक कि जहाँ तक 65 66 की मेंस की कॉपी की भी रीवैल्यूएशन होनी चाहिए, आंसर सीट की रीवैल्यूएशन होनी चाहिए, जिससे कि ये जिस तरह से ये चीज़ें हुई हैं ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो सके। एक तरह से कहा जाए तो बीपीएससी में रिक्रूटमेंट में स्कैम ये देखने को मिल रहा है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके ट्रस्ट को ये पूरी तरह से जो है वो ट्रस्ट वो इन्होंने ट्रस्ट बीपीएससी से कम 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 कहें या फिर समाप्त होता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि इसमें एक और चीज़ हुई थी, जिसे कि आप बता दें कि अगर आप 67 पे देखें तो ऑलरेडी जो केस है जिसमें कि प्राइमा फेस में आप देखें तो इसमें इसे भी ट्रू माना गया, जिसमें बाद में गिरफ्तारी भी हुई। एक डीएसपी जिसकी गिरफ्तारी हुई वो बाद में उसे बेल मिला हुआ है, तो इसे आप समझ सकते हैं और इस तरह से आप इसमें मूव किया जा सकता है और डेफिनेटली इसमें मूव करना चाहिए। और ज़्यादा इस पर अगर बेटर मैं बता सकूं तो इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये डेफिनेटली फ़ाइट करेंगे कि 65 66 को लेके कि इनकी मेंस की कॉपी की करेक्शन ना हो, कि उसमें वो केस जो ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि प्रमोद कुमार श्रीवास्तव वर्सेस चेयरमैन बिहार बीपीएससी वाला ये जो केस है 2004 का है, जो कि मैं पहले से नोट डाउन आपको करवा दूं, 65 सुप्रीम कोर्ट 714 SC। तो उसमें ये एक चीज़ था कि एग्जामिनी हैव नो राइट टू क्लेम टू डिमांड द रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर सीट, लेकिन बाद में इसे दिया गया झारखंड वाले केस में, तो इसे आप कोर्ट करेंगे और डेफिनेटली इन पे एक रीट फाइल होनी चाहिए पटना हाई कोर्ट में। और कल यदि किसी तरह की आप प्रोग्राम रखते हैं इनके अगेंस्ट में, यदि किसी तरह की प्रदर्शन करने का या इस तरह के कार्यक्रम, तो डेफिनेटली वहाँ सीबीआई जांच की मांग करें और साथ ही साथ इमीडिएट पटना हाई कोर्ट में एक रीट फाइल करें, ताकि बीपीएससी जो है क्लीन हो और एस्पिरेंट जो है वो एग्ज़ाम को
अपने ऑन मेरिट एग्ज़ाम क्रैक करे और एक ट्रांसपेरेंसी बने बीपीएससी में, जिससे कि ट्रस्ट इसकी बहाल हो और जितने भी इसमें इस तरह के लोग हैं इन्हें बाहर किया जाए और इनकी गिरफ्तारी हो। और मेरा कहना है कि इसमें डेफिनेटली सीबीआई की मांग आप लोग जोर शोर से उठाएं और इस आयोग को फ्रेज करें और बिहार के एक प्रतिष्ठित आयोग को दोबारा से प्रतिष्ठा दिलाने में सभी लोग एक साथ आगे बढ़ें। थैंक यू फ्रेंड्स।